गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 67। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे लिखना है अपने टीचर का नेम। ओके। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपको वर्कशीट संख्या 65 याद है? अगर आपको वो याद नहीं है तो अब आपको वो ज़रूर याद आ जाएगी। जी हाँ, यही है वर्कशीट नंबर 65, जिसमें हमने कुछ चित्रों के नाम लिखे थे और उन्हें हमने नाम वाले शब्द कहा था और उसके बाद हमने उन नाम वाले शब्दों को सही स्थान पर तालिका के अंदर भरा था। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 65 की थोड़ी सी रिवीजन करते हुए हम वर्कशीट नंबर 67 की तरफ जाएंगे। तो वर्कशीट नंबर 65 के वो शब्द थे पार्क, तितली, फल, कबूतर, शेर और मोर। ये सभी नाम वाले शब्द हैं और नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट की रिवीजन है वो तो ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 67 की तरफ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने वर्कशीट नंबर 65 की रिवीजन क्यों की, तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ओके, सो नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को पढ़िए। आपको नीचे दो अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद ये वाला है और दूसरा अनुच्छेद ये वाला है। इसको पढ़ते हैं। कमल एक लड़का है। कमल 9 साल का है। एक बार कमल आगरा घूमने गया। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। तो ये पहला अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा अनुच्छेद। कमल एक लड़का है, वह 9 साल का है। एक बार वह आगरा घूमने गया। उसने वहाँ ताजमहल देखा। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। क्या आपने इन दोनों अनुच्छेदों में कोई अंतर महसूस किया? इनके लिखने के तरीके को देखिए। दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों को दोहराया नहीं गया, बल्कि उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों को प्रयोग में लाया गया है। जैसे कमल के स्थान पर वह, कमल के स्थान पर उसने, आगरा के स्थान पर वहाँ आदि। अच्छा, क्या ये अंतर आपने भी महसूस किया था? तो चलिए एक बार हम इस अंतर को वर्कशीट में दोबारा से देख लेते हैं। कमल एक लड़का है। कमल एक लड़का है। कमल 9 साल का है, वह 9 साल का है। तो आप देख सकते हैं इस अंतर को। यहाँ पर कमल की जगह इस वाले अनुच्छेद में एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है और वह शब्द है वह। आगे देखते हैं। एक बार कमल आगरा घूमने गया और इस वाले अनुच्छेद में देखें तो ज़रा क्या लिखा है? एक बार वह आगरा घूमने गया। वह कौन? कमल। तो यहाँ पर कमल की जगह पर दोबारा से वह शब्द का प्रयोग किया गया है। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में क्या देखा? ताजमहल देखा। अब ज़रा हम दूसरे अनुच्छेद में देखते हैं। उसने वहाँ ताजमहल देखा। देखा, यहाँ पर फिर से कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? कमल की जगह पर यहाँ पर उसने प्रयोग किया गया है और आगरा की जगह पर यहाँ पर वहाँ का प्रयोग किया गया है। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। अब देखें तो ज़रा कि दूसरे अनुच्छेद में क्या बदलाव किया गया है? उसने वहाँ बहुत मज़े किए, यानी कमल की जगह उसने और आगरा की जगह वहाँ। तो देखा आपने कि दोनों अनुच्छेदों में क्या अंतर था? कमल के स्थान पर वह का प्रयोग, कमल के स्थान पर उसने का भी प्रयोग किया गया है और आगरा के स्थान पर वहाँ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब ज़रा इन शब्दों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जो शब्द हैं इन्हें देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये शब्द तो नाम वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? नाम वाले, मतलब कि संज्ञा, है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओके, पर ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, ये शब्द कौन से हैं?
इन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो चलिए ज़रा देखते हैं भाई कि इन शब्दों को क्या कहा जाता है। नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब समझ में आया कि हमने वर्कशीट नंबर 65 की रिवीजन क्यों की थी? ताकि हमें नाम वाले शब्दों की अच्छे से पहचान हो जाए और फिर हम ये जान पाएँ कि जो नाम वाले शब्द हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं सर्वनाम। कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया है, उस अनुच्छेद में आपको सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस अनुच्छेद को। एक जंगल था, वहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। एक जंगल था, जंगल क्या हुई? जगह। ओके, और जंगल की जगह पर अगली लाइन में क्या प्रयोग किया गया है? वहाँ। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। वहाँ कहाँ? जंगल में, है ना। तो जंगल की जगह पर प्रयोग किया गया है वहाँ, इसलिए वहाँ जो है वो क्या होगा? सर्वनाम। आगे चलते हैं। उस पेड़ पर, किस पेड़ पर? बरगद के पेड़ पर। ये जो बरगद है ये किसी पेड़ का नाम है और अगली लाइन में हमने क्या किया? बरगद की जगह पर उस का प्रयोग किया है। इसका मतलब जो उस है वो क्या है? सर्वनाम है। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। ठीक है, तो दोबारा से उस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और ये क्या है? सर्वनाम है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। वह कौन? शिकारी। शिकारी किसी का नाम है ना, तो शिकारी के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह। इसलिए वह क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। वहाँ, वहाँ कहाँ? जंगल में। और जंगल क्या है? किसी जगह का नाम है। तो जगह के नाम की जगह मैंने क्या प्रयोग किया? वहाँ, इसलिए ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। तो वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सब जानवरों को शिकारी के आने के बारे में पता चला तो उन्होंने शिकारी को डराकर भगा दिया। उन्होंने, किन्होंने? सभी जानवरों ने। ठीक है, तो सभी जानवरों की जगह पर यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो अब हमने यहाँ पर जितने भी सर्वनाम शब्द छांट कर लिखे हैं आपको ये अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपको नीचे यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे आपको दिए गई हैं कुछ पंक्तियाँ। इन पंक्तियों को पढ़कर आपको पता लगाना है कि इनके लिए उचित सर्वनाम शब्द कौन सा है और फिर छांटकर आपको उसमें भरना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है, रज़िया बहुत अच्छा गाती है, डैश एक अच्छी गायिका है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? वह। क्या आना चाहिए? वह। ओके, दूसरा, गुरदीप बहुत होशियार है, डैश परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। यहाँ क्या आना चाहिए? उसने। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसने। गुरदीप बहुत होशियार है, उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। थर्ड, मेरा नाम मोनिका है, डैश तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो यहाँ क्या आना चाहिए? मैं। मेरा नाम मोनिका है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। फोर्थ, जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया, डैश उसने तरह तरह के जानवर देखे। तो यहाँ क्या आना चाहिए? वहाँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया, वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे। ओके, नेक्स्ट है, गुलाबी रंग की फ्रॉक डैश बहुत पसंद है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? गुलाबी रंग की फ्रॉक मुझे बहुत
पसंद है, तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे। और इसी के साथ आपकी ये जो वर्कशीट है ये ख़त्म होती है। तो अच्छे से इस वर्कशीट को कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।